पीएम मोदी कल जम्मू कश्मीर में जेड मोड़ टनल का करेंगे इफ्तिताह। पीएम मोदी के दौरे से पहले सीएम अब्दुल्ला टनल का उन्होंने किया दौरा। गगनगिर में बढ़ा दिए गए हैं सिक्योरिटी के इंतजाम। वजीर आजम 13 जनवरी को जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में जेड मोड़ का करेंगे इफ्तिताह। तैयारियों का जायजा लेने के बाद सीएम अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया पर की तस्वीर शेयर। पीएम ने दिया जवाब, लिखा सोनमर्ग के सफर का बेसब्री से कर रहे हैं इंतजार। उमर अब्दुल्ला ने किया गुलमर्ग का दौरा। गुलमर्ग में बर्फबारी का उठाया लुत्फ। गगनगोड़ी और दीगर स्की स्लोप्स पर उमर अब्दुल्ला ने की खूब स्की। दिल्ली में 15 जनवरी को लद्दाख हाई पावर कमेटी की होगी मीटिंग। सज्जाद करगली ने अवामी खिदमत कमीशन और डोमिसाइल पर की बात। कहा, लद्दाख के मफादात के तहफ्फुज़ के लिए हुकूमत से जारी रहेगी बातचीत। कुपवाड़ा लोलाब में विंटर फेस्टिवल का इनेकाद। सकाफत और रिवायत का मनाया गया शानदार जश्न। कारवान दीवर में मकामी कम्युनिटी का देखने को मिला इत्तेहाद। शोपियां के दोबजन में 2 रोजा बर्फानी मेला शुरू। हिमाल नागराज मेले में सयाहों और मकामी लोगों की भरपूर शिरकत। कश्मीरी सकाफत, मौसीकी और खेलों का देखने को मिल रहा है खूबसूरत इम्तिजाज। जम्मू कश्मीर में शदीद सर्दी की लहर जारी। डोडा की भलीसा, ठाठरी, किश्तवाड़, खस्तीगर, बड़वा, सिंधन टॉप के बालाई इलाकों में ताजा बर्फबारी शुरू। इस्तकबाल है आपका न्यूज 18। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, हरियाणा में मैं हूं विशाल। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल जम्मू कश्मीर में जेड मोड़ सुरंग का इफ्तिताह करने वाले हैं, जिसके पेश नजर पूरे इलाके में सिक्योरिटी के इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस दौरे से पहले जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस सुरंग का दौरा किया और इसकी तस्वीर शेयर करते हुए एक्स पर लिखा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी के पीर के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मैंने सोनमर्ग का दौरा किया। जेड मोड़ सुरंग के इफ्तिताह से सोनमर्ग पूरे साल सयाहों के लिए खुला रहेगा और अब सोनमर्ग एक बेहतरीन स्की रिजॉर्ट के तौर पर तरक्की करेगा। इस पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने रद्द-ए-अमल में लिखा कि मैं सुरंग के इफ्तिताह के लिए जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग की अपनी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। आपने सयाहत और मकामी मईशत के लिए इसके फवायद के बारे में सही कहा है। उन्होंने सोनमर्ग की फ़ज़ाई तस्वीर और वीडियोज़ को भी बहुत पसंद किया। इस वक्त इस इलाके को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस, नीम फौजी दस्ते और फौज के जवानों की जबरदस्त हिफाजत और निगरानी है ताकि इफ्तिताही तकरीब के दौरान किसी किस्म की कोई परेशानी न हो। यहाँ मुसलसल गश्ती अमल जारी है। खबरें ये भी हैं कि सुरंग के इफ्तिताह के साथ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी एक रैली से भी खिताब कर सकते हैं। मैं इस वक्त सोनमर्ग के गगनगिर इलाके में हूं। 13 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहां पर जेड मोड़ टनल का उद्घाटन करेंगे। जेड मोड़ टनल 6.5 किलोमीटर लंबी है और ये टनल अब गगनगिर को सोनमर्ग के साथ जोड़ेगी। सिर्फ 15 मिनट का सफर होगा, यानी 15 मिनट की ड्राइव होगी और लोग गगनगिर से सोनमर्ग पहुंचेंगे। ये टनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और श्री अमरनाथ जी यात्री जो आते हैं वो भी अब आसान सफर कर सकते हैं। इस सिलसिले में सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पे चेक पॉइंट्स खड़े कर दिए गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इन्हीं पहाड़ों को चीर के ये टनल बनाई गई है और ये टनल जो है सोनमर्ग का रास्ता जो है 12 महीने अब खुला रहेगा, यानी टूरिस्ट को अब दिक्कत नहीं होगी। लगातार बर्फबारी की वजह से सोनमर्ग का रास्ता बंद हो जाता था। पहले 2-3 महीने के बाद सोनमर्ग का रास्ता खुलता था, लेकिन आजकल हालांकि
बीआरओ की तरफ से कोशिश की जाती है जल्द से जल्द रास्ते खोले जाएं जो ही बर्फबारी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी दुश्वारियों का सामना टूरिस्ट्स को करना पड़ता है। तो ऐसे में ये जो ज़ेडमोर टनल है, इसके जरिए अब आसानी के साथ लोग सोनमार्ग जाएंगे। लेकिन आगे जो टनल है, जो 14.2 किलोमीटर लंबी टनल है, वो है जोजिला टनल, और समझा जा रहा है कि जोजिला टनल दिसंबर 2026 तक मुकम्मल होगी और उसके बाद लद्दाख का राबिता साल भर देश के बाकी इलाकों के साथ रहेगा। यानी जो रास्ता कट ऑफ रहता था, जोजिला में बहुत ज्यादा बर्फबारी होती थी और उसकी वजह से स्नो एवलांच आते थे और रास्ते को क्लियर करने में काफी टाइम लगता था। लेकिन जब जोजिला टनल का काम मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद साल भर यानी 12 महीने, या हम ये कहेंगे 24/7 365 राबता रहेगा इस रोड के जरिए लद्दाख का पूरे भारत के साथ, और साथ ही आर्मी की मूवमेंट में कभी भी खलल नहीं आएगी। मैं इस वक्त सोनमार्ग के गगनगीर इलाके में हूं। यहां पर 13 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज़ेडमोर टनल का उद्घाटन करेंगे। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, ये पूरा एरिया है ज़ेडमोर टनल का, और आप देख सकते हैं किस तरीके से पहाड़ों को चीरकर ये टनल बनाई गई है। ये 6.5 किलोमीटर लंबी टनल है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टनल है, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और श्री अमरनाथ जी यात्रा जो चलती है उसके हवाले से भी इसका काफी महत्व है। और ये पहाड़ों को चीर के बनाई गई है। हालांकि गगनगीर से लेकर सोनमार्ग तक का जो रास्ता है वो करीब 20 किलोमीटर का है, लेकिन यह रास्ता अब सिर्फ 6.5 किलोमीटर का रह गया है। खाली 15 मिनट की ड्राइव है गगनगीर से लेके सोनमार्ग तक की। यानी सोनमार्ग अब साल भर टूरिस्ट जा सकते हैं, क्योंकि विंटर के मौसम में सोनमार्ग की कनेक्टिविटी प्रभावित रहती थी, क्योंकि स्नो स्लाइड्स आते थे और स्नो एवलांच आने की वजह से काफी टाइम तक ये रास्ता बंद रहता था। और साथ ही जो लद्दाख का रास्ता है वो भी काफी टाइम तक बंद रहता था। हालांकि बीआरओ की कोशिश रहती है कि जल्द से जल्द रास्ते को ठीक किया जाए, थ्रू किया जाए। जोजिला पर लगातार बर्फ हटाने का काम जारी रहता है, लेकिन आगे जो इसके टनल है वो है जोजिला टनल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टनल। 14.2 किलोमीटर लंबी टनल पे काम लगातार जारी है। और जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला आज गुलमर्ग के दौरे पर है। वहाँ गुलमर्ग के दौरे पर गए थे। उमर अब्दुल्ला सुबह सवेरे स्की करने के लिए गुलमर्ग पहुंचे। उन्होंने कंगुड्री और दीगर स्की स्लोप से खूब स्की की। न्यूज़ 18 के साथ खास बातचीत में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि गुलमर्ग में टूरिज्म बढ़ाने के लिए वो यहाँ पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में तमाम जगहों पर विंटर स्पोर्ट्स की सरगर्मियां शुरू की जाएंगी और गुलमर्ग में भी आने वाले वक्त में स्की स्लोप्स को बेहतर बनाया जाएगा। न्यूज़ 18 में इस्तकबाल है। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। इस वक्त मैं गुलमर्ग में हूं। हमारे साथ मौजूद है जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब हैं और आज सुबह सवेरे से गुलमर्ग के इन पहाड़ियों पर, इन स्लोप्स पे स्की कर रहे हैं। उमर साहब, वेलकम है गुलमर्ग में आज। और काफ़ी तादाद में लोग जो है वो यहाँ आते हैं, स्की करने आते हैं। आप भी आज बखूबी वाकिफ़ है, बड़े खिलाड़ी हैं आप, स्की में अरसे दराज से स्की कर रहे हैं। तो कैसा आज फील कर रहे हैं सर आज अपनी? अच्छा, बर्फ़ की थोड़ी कमी है। पथरी हो, सोनमर्ग हो, बहुत सारे लोग अब कह रहे हैं कि इन जगहों पे भी ऐसे विंटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ जो है उनको वहाँ पे चालू किया जाएगा। क्या सरकार? सब जगहों पे नहीं हो सकता। बिल्कुल, जहाँ गुंजाइश है, मैंने कहा सोनमर्ग में गुंजाइश है, गुलमर्ग में तो है ही है। दोद पथरी में हम और कुछ कर सकते हैं। दोद पथरी में बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो की जा सकती हैं। इनके लिए हम कंसल्टेंट एक एंगेज किया हुआ है। कंसल्टेंट की तरफ से उनसे पूछा जाएगा कि वो बताएं कि कौन सा इलाका किस चीज़ के लिए सही रहेगा और उसको वहाँ पे हम डेवलप करेंगे। सर, कल वज़ीर आज़म साहब आएंगे और इनाग्रेट करेंगे और इस तरह के बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आप बनाए जा रहे हैं, तो कितनी खुशी है कि कल पीएम साहब यहाँ पे आएंगे? अच्छा, हम खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करेंगे हम वज़ीर आज़म साहब का और बेसब्री से लोगों को इस टनल का इंतज़ार था। ख़ासकर सोनमर्ग के आसपास जो रहने वाले लोग हैं, जो करगिल या लेह बाय रोड जाते हैं, उनके लिए भी सफ़र थोड़ा सा आसान होगा। अब जोजिला टनल का इंतज़ार है, वो भी चंद सालों में पूरा होगा। बड़ी अच्छी बात है। सर, थोड़ा सा बताइए, आपने इन ढलानों पे, इन स्लोप्स पे आपने स्की की है, काफ़ी अरसे से आप स्की कर रहे हैं, तो कितना अच्छा लग रहा है कि आप गुलमर्ग की इन हसीन वादियों में इन स्लोप्स पे स्की कर रहे हैं? अच्छा तो लगता है, लेकिन बर्फ़ थोड़ा और चाहिए। इस बर्फ़ पे स्की करना इतना आसान नहीं है जितना होना चाहिए। जगह जगह पे पत्थर निकल आए हैं। इस साल गर्मियों में
हमें इस ट्रैक को थोड़ा और ठीक करना पड़ेगा, करेंगे। सर कन्वेंशन सेंटर आप यहाँ पे बना रहे हैं, वहाँ पे भी आप दौरा कर रहे हैं, कन्वेंशन सेंटर जो है तो क्या कुछ खासियत रहेगी उस कन्वेंशन सेंटर में, क्योंकि एक अच्छा गुलमर्ग में सिर्फ ये कन्वेंशन सेंटर की कमी थी, अब हम बड़े इवेंट्स कर सकते हैं। जिस तरह आप देखते हैं दुनिया भर के लीडर जो हैं वो डावोस जाते हैं और वहाँ पे गुफ्तगू करते हैं, तो चलिए डावोस ना सही, गुलमर्ग मुल्क दुनिया भर के लीडर ना आए, फ़िलहाल मुल्क भर के लीडर आएँ और इस इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करें। आगे जाके फिर हम इसको एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के तौर पर प्रोजेक्ट करेंगे। कॉन्फ्रेंसेस, मीटिंग्स, इन चीज़ों के लिए ये एक बहुत ही शानदार एसेट होगा हमारा कन्वेंशन सेंटर। तो लास्ट में क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं, ख़ास तौर पर सयाहों के एतबार से अगर हम बात करें तो गुलमर्ग आने के लिए, कश्मीर आने के लिए सयाहों को, क्योंकि मुल्क से काफ़ी तादाद में सयाह आइए कश्मीर, हमारी मेहमान नवाजी का मज़ा ले लीजिए, इस खूबसूरती का फ़ायदा ले लीजिए और अच्छे याददाश्त, अच्छे मेमोरीज़ बना के यहाँ से वापस जाइए। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की कल होने वाले दौरे को लेकर काफी इसमें एक्साइटमेंट है। कल होने वाले दौरे में जम्मू कश्मीर की पेश नजर पुंछ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जिला हेडक्वार्टर की तरफ जाने वाले तमाम अहम रास्तों पर पुलिस की जानिब से खुसूसी नाके लगाए गए हैं और हर गाड़ी की बारीकी से तलाशी ली जा रही है। कंट्रोल लाइन के करीब वाक़ पुंछ हमेशा से दहशतगर्दों के लिए हसास इलाका रहा है। खासतौर पर जब भी जम्मू कश्मीर में कोई VVIP प्रोग्राम होता है, वजीर आजम कल कश्मीर के सोनमर्ग श्रीनगर लेह रोड पर जेड पोर्ट टनल का इफ्तिताह करेंगे, जिसके पेश नजर सिक्योरिटी को मजीद सख्त किया गया है। और दबजन शोपिया में जारी स्नो कार्निवाल के दूसरे दिन एक गैर मुतवक्का मसला सामने आया है। पेडुपान इलाके में CRPF एहलकारों ने अचानक ट्रैफिक बंद कर दी, जिसकी वजह से कई गाड़ियों को वापस भेज दिया गया। दूर दराज से आने वाले सयाह, जिनमें बच्चे और खानदान शामिल हैं, मायूस होकर वापस लौट गए। लोगों ने इस सूरत हाल पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि वो बड़े जोशो खरोश के साथ कार्निवाल में शिरकत के लिए आए थे, लेकिन इंतजामिया के नाकिस मनसूबाबंदी और ट्रैफिक पाबंदियों के बायस इनका सफर रायगां गया। ज़ायरीन ने इंतजामिया से बेहतर कोऑर्डिनेशन और पेशगी इत्तला का मुतालबा किया ताकि आइंदा ऐसी सूरत हाल से बचा जा सके। तो फैमिली के साथ आए हैं? हाँ सर। ये देखिए, हाँ बच्चे भी साथ हैं। हाँ सर। बच्चों को लेके यहाँ पे क्यों आगे जाने नहीं देते हैं? ठीक है। आप देख सकते हैं हमारे साथ जो CRPF कर्मचारी लगातार हमारा वीडियो बना रहा है, लेकिन इस मकसद से हम यहाँ पे रोके हैं क्योंकि डिप्टी कमिश्नर शोपियान और प्रशासन से, यहाँ पे प्रशासन ने एक इनिशिएटिव लिया था। यहाँ पे जो है स्नो फेस्टिवल, स्नो कार्निवल दबजन में होने वाला था। तमाम लाखों लोगों को बुलाया गया है, एडवर्टाइजमेंट किया गया है, लेकिन 1.5 दिन के बाद हालत ऐसी है, सैकड़ों गाड़ियाँ वापस जा रही हैं, फैमिलीज वापस जा रही हैं, मायूस होकर लौट रहे हैं वापस, क्योंकि यहाँ पे जो है प्रशासन ने यहाँ पे जो CRPF के जाने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं, खाली उन लोगों को जाने की इजाज़त दी जा रही है जो हिरपुरा में रहते हैं। आखिर अगर इस फेस्टिवल को कामयाब करना था तो यहाँ पे ये ड्रामा किस लिए रचाया गया है? क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे गाड़ी में बैठा था, मेरे साथ बदतमीजी की गई है और उसके बाद लगातार जो है मुझे भी यानी कि बड़ी बेइज्जती से गाड़ी से उतारा गया है। तो जी आप बताइए, आप कितने घंटे से यहाँ पे खड़े हैं? 2 बजे में यहाँ खड़ा हूँ, पता नहीं क्या क्यों नहीं छोड़ रहे हैं। गुलमर्ग में इतने सारे लोग जाते हैं, लाखों में जाते हैं, तो यहाँ एक लोकल आते हैं तो इनको नहीं छोड़ा, तो ये क्या करेंगे? ये फेल है, ये पूरा फेल है। फेस्टिवल जो दबजन में बताया गया है, लोगों को बुलाया फेल है। बिल्कुल। ये देखिए फैमिली के साथ पिछले 1 घंटे से आप देखिए शुपियान से लेके पाद पवन तक जो है नीचे तक सैकड़ों गाड़ियाँ जो है रुकी हुई है। ये देखिए पैदल जा रहे हैं लोग। इस तरह आखिर स्नो फेस्टिवल को कामयाब करें, अगर सिक्योरिटी के इंतजाम कड़े नहीं तो फेस्टिवल जाने के लिए, आज संडे का दिन था तो ऐलान करना था यहाँ पे दबजन मत आइए, यहाँ पे रोड फैसिलिटी ठीक नहीं है, रोड वाइडिंग नहीं है। तो आखिर लोग अपने फैमिली के साथ जाना चाहते थे, काफ़ी मुश्किलात में हैं, परेशान हैं, पैदल जा रहे हैं। आप देखें यही लाइन आपको दबजन से लेके कई जगहों पे मिलेंगे। ओवरऑल अगर देखा जाएगा लोग परेशान हैं। हालांकि मैंने रिक्वेस्ट की है, मेरे बच्चे साथ हैं, मुझे दानी रिजॉर्ट तक जाना था, मुझे रोका गया, यानी कि एक मीडिया कर्मी को रोका गया है। तो आम लोगों की क्या हैसियत है वो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शुक्रिया। और दिल्ली में 15 जनवरी को लद्दाख हाई पावर कमेटी की मीटिंग होने जा रही है। इस मीटिंग से पहले दिल्ली पहुंचे लद्दाख के लीडरान ने मुख्तलिफ उमूर पर अपने ख्यालात का इजहार किया।
हाई पावर कमेटी के मेंबर सज्जाद करगिली ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा कि मीटिंग के एजेंडे में पब्लिक सर्विस कमीशन, 95% रिजर्वेशन के लिए डोमिसाइल का मसला और लद्दाख में ऑफिशियल जबानों के हवाले से बात होगी। उन्होंने कहा कि लद्दाख में बूटी और उर्दू के अलावा दीगर जबानों को भी फहरिस्त में शामिल किया जाना चाहिए। सज्जाद करगिली ने मजीद कहा कि स्टेटहुड और छठे शेड्यूल के मुतालबे से पीछे नहीं हटे हैं और लद्दाख के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत के साथ बातचीत जारी रहेगी। दिल्ली में लद्दाख हाई पावर कमेटी की मीटिंग 15 जनवरी को होने जा रही है, लेकिन देखें तो इस पूरी मीटिंग को लेकर जो एजेंडा है उसको लेकर भी काफ़ी सवाल हैं। लेकिन साथ ही साथ जो लद्दाख से जुड़े हुए लीडर्स हैं वो दिल्ली पहुंच गए हैं। मेरे साथ सज्जाद करगिली साहब मौजूद हैं। सज्जाद साहब, मीटिंग दोबारा से बुलाई गई है, पहली मीटिंग भी कामयाब रही, तमाम चीज़ें हुई। पहली बात तो ये है कि दूसरी मीटिंग से आप क्या तवक्कुआत लेकर आए हैं? शहजाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं न्यूज़ 18 का भी शुक्रिया अदा करूँगा क्योंकि मुसलसल आप लोग लद्दाख के इश्यूज़ को कवर करते हैं। इस मीटिंग से भी हम बहुत पॉजिटिव तवक्कुआत और उम्मीदें लेकर के आए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जो लद्दाख के एस्पिरेशंस हैं, ख़ासकर जो 4 पॉइंट एजेंडा है, स्टेटहुड, 6 शेड्यूल और फिर हमारे बेरोज़गार नौजवानों की नौकरियों का मसला है, पब्लिक सर्विस कमीशन का इशू है, इन्हीं तमाम इश्यूज़ को लेकर लद्दाख पिछले 4 साल से लद्दाख के अवाम जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं। पिछली मीटिंग में जो हमारी 3 दिसंबर को हुई थी तो उसमें एक पॉजिटिव आउटकम ये आया था कि 95% रिजर्वेशन जो है वो लद्दाख के लिए मुख्तस की गई है और उम्मीद करते हैं कि उस बातचीत को आगे बढ़ाते हुए बहुत सारे इश्यूज़ इस वक्त और ज़ेर इल्तिवा हैं, ख़ासकर पब्लिक सर्विस कमीशन का इशू है और फिर और भी इश्यूज़ हैं जिस पर बात करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि एक पॉजिटिव और रिज़ल्ट ओरिएंटेड एक डिस्कशन हो, टाइम बाउंड डायलॉग हो, ताकि जल्द अज जल्द ये जो सारे इश्यूज़ है ये एड्रेस हो सके। 6 शेड्यूल पर और स्टेटहुड पर कब बात होगी? क्या आप लोग इस पर जो है बात करने को बिल्कुल, हमारा अल्टीमेट डिमांड स्टेटहुड और 6 शेड्यूल ही है और उस पर हम ज़रूर बात करेंगे। और जो एजुटेशन हमारा हुआ है उसमें हमने प्रायोरिटी पे ये 2 इश्यूज़ को लेकर के चले हैं। लेकिन फिर एक बार बताऊं कि ये जो बच्चों का इशू है, स्टूडेंट्स का इशू है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनकी उम्रें निकल रही हैं, टाइम निकल रहा है और एक भी गेजेटेड पोस्ट की नौकरी अभी तक नहीं मिली। यहाँ देखिए, हमारे एडवाइज़र साहब चीफ सेक्रेटरी तो बन गए, ठीक है, जिस पर हमने मुबारकबाद दी, बहुत अच्छी बात है। यूटी में एक ऑफिसर को प्रमोशन होके दूसरा ओहदा मिल जाता है, लेकिन हमारे बेरोज़गार नौजवान जो है वो हाथ में डिग्री पकड़ के अभी भी उसी जगह पे खड़े हैं। हम चाहते हैं उनका भी डेवलपमेंट हो, उनका भी कुछ प्रोग्रेस हो। यहाँ जो एमएचए की तरफ से जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्यूरोक्रेसी में ही डेवलपमेंट करते रहें और फिर जो अपने ब्यूरोक्रेसी के स्ट्रक्चर को चेंज करते रहें और आम यूथ्स का भला ना हो। हमारा जो एजेंडा है, जिसके लिए हमने स्ट्रगल किया है, जिसके लिए हमारे सोनम वांगचुक साहब की क़यादत में लोगों ने दिल्ली मार्च किया, वो 6 शेड्यूल के लिए किया, वो 371 के लिए नहीं किया। और अब जाके 371 की बात भी आती है। मैं नहीं कहता हूँ कि एकदम से हम उन सबको रिजेक्ट करेंगे, लेकिन जो भी फैसला होगा, जो भी होगा, वो एपेक्स बॉडी के एरिया मिल करके सारे लीडर्स बैठ करके लद्दाख के हित में कोई भी फैसला हो वो करेंगे। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज 18 के साथ। मैं हूं विशाल।